एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे साहब, क्योंकि अश्विन और जडेजा आर द लाइक बिग चैलेंज आई गेस कि एक अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। प्लेइंग 11 के एतबार से आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के ऊपर? देखें, एक बात तो ये है कि ये जो अभी तब्दीलियों के हवाले से बात हो रही है ना, एक बात मेरे जहन में आ गई आपके सवाल से हटके। चले कोई बात नहीं। वो ये है कि आपने आईएलटी का जिक्र किया, तो आईएलटी में हरभजन सिंह साहब भी हैं, ठीक है। उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू किया कि वो बाबर आजम को जो कप्तानी से हटाया गया, उन्होंने ये कहा कि इससे पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान हुआ है, ठीक है, कि क्रिकेट जो तब्दीली आती है क़यादत में उससे फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तान क्रिकेट में चूँकि गुज़िश्ता 1-1.5 बरस में खासी तब्दीलियाँ आई हैं, स्टेबल नहीं है पाकिस्तान की टीम, और उसकी वजह से मजमूई तौर पर एक वो क्रिकेट है जो लोगों को नज़र आ रही है और एक वो हालात हैं जो लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक ये है कि इसके पीछे भी एक हालात है, तो ये सारी कुल मिलाकर ना मजमूई तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़तरा है। खिलाड़ी ना तो उस लिहाज से उस पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो वो ट्रू पोटेंशियल उनका है। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामी नाकामी भी है, और उसके साथ साथ ये जो तब्दीलियाँ होती हैं या तब्दीलियों की बातें होती हैं कि हमारी गुफ्तगू अच्छे तरीके से नहीं होती, कुछ हम लोगों को कुछ गैर ज़रूरी अंदाज में लोग किसी जगह पर अपने ओहदे का या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने ज़ाती मफादात या पसंद नापसंद को भी सामने लेकर आते हैं, जिससे मजमूई तौर पर खेल को नुकसान होता है। गो कि दुनिया में बात इस हवाले से हो रही है, पाकिस्तान की किसी का कप्तान होना या ना होने से ज़्यादा जो एबिलिटी है, जो प्लेयर्स की मैनेजमेंट है और जो प्लेयर्स का रवैया है अपनी क्रिकेट की तरफ, वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा परेशान कुन और तशवीशनाक है। अब देखना यह है कि इससे वो निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। अब आपने कहा था जडेजा का और अश्विन, देखें अगर आप इनकी बात करें, इन्होंने जब भी इंडिया में क्रिकेट होती है, बिलखुसूस टेस्ट मैच क्रिकेट होती है, तो ये बहुत ही कामयाब खिलाड़ी माने जाते हैं, बिलखुसूस अपनी कंडीशंस में। जब इंडिया में क्रिकेट हो रही है तो ये टेस्ट मैचेस में किसी भी मेहमान टीम के लिए बहुत मुश्किल हरीफ साबित होती हैं। अगर आप इनकी विकटें उठाकर देखें, इनकी गुज़िश्ता 8-10 साल की क्रिकेट इकट्ठे की देखें ना, तो आपको लगेगा कि ये एक बड़ा शानदार किस्म का बॉलिंग पेयर है, स्पिन बॉलिंग पेयर है, बिलखुसूस टेस्ट मैच क्रिकेट में। इंडिया अगर बाहर जाकर खेलता है टेस्ट मैचेस में, तो वो जडेजा की निस्बत गुज़िश्ता साल 1.5-2 साल में देखने में आया कि वो अश्विन की निस्बत जडेजा को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो ज़्यादा खेलते हैं मैचेस। लेकिन जब इंडिया में मैचेस हो रहे होते हैं तो ये दोनों इकट्ठा खेलते हैं। तो इसका एक है, दोनों को अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करना आता है, अपनी टीम के लिए मैचेस जीतते हैं, दोनों बहुत ब्रेनी हैं, खेल की समझ बूझ बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, प्रेशर किसी किस्म का नहीं है, वसी तजर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का, और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें उनको फ़ायदेमंद। 500 से शायद ऊपर विकेट्स जो है वो अश्विन की होने वाली है टेस्ट में। देखिए बहुत शानदार एक ये तो अश्विन की टेस्ट मैच की कारकर्दगी है ना, लेकिन जब आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था ना 22 के T20 वर्ल्ड कप में, तो ये बड़े स्मार्ट हैं अश्विन। तो जो इन्होंने एक बॉल, वाइड बॉल था, वो पाकिस्तान के मीडियम पेसर हैं मोहम्मद नवाज, शायद आपने उनका नाम सुना। हाँ, सुना लग रहा है, मीडियम पेसर, ठीक है। वो उन्होंने ना वाइड बॉल, लेग स्टंप पे बॉल था, तो इन्होंने उसको ना नहीं छेड़ा। अमूमी तौर पर जब एक ऐसी सूरत हाल होती है ना जहाँ पे बैट्समैन हर वक्त रन्स निकालने के लिए देख रहा होता है, क्योंकि आखिरी ओवर था, रन्स चाहिए थे इंडिया को, तो उन्होंने उसको खेलने के बजाय ना कीपर के पास जाने दिया। उससे प्रेशर बिल्ड हुआ नवाज के ऊपर। क्यों? एक वाइड बॉल हो गया, एक रन कम हो गया, ठीक है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं ना कि आप कितने अहेड हैं और आप ओपोनेंट से कितना बेहतर सोच रहे हैं। हाँ। तो ये ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। फिर अपने मुल्क में उनकी क्रिकेट बहुत शानदार है, उनके लिए पिचेस वहाँ पर फेवरेबल होती हैं, जैसा कि दुनिया में जहाँ भी जाएँ सिवाय पाकिस्तान के, आपको ऐसी पिचेस मिलती हैं जहाँ से आपके प्लेयर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आई तो पहले दिन ही 75 ओवर्स में 500 से ज़्यादा रन पाकिस्तान को हो गए, है ना? रिदा हुए थे ना? रिदा आपकी तरफ आना चाहूंगी, छोड़े जैसे आपने अश्विन की बात की ना, और अश्विन आज इंडियन जो भी टेस्ट चैंपियनशिप के 150 विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं WTC। या और रिदा इसके अलावा भी खबरें बताएं। और इसके अलावा मुझे कमेंट आया था, मैंने अभी ऐड करना था। SS भास्कर पूछ रहे हैं कि इंडिया ये टेस्ट मैचेस जीत सकता है या ड्रॉ होगा? हाफिज साहब से पूछते हैं।
देखिए पहला दिन है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है। हाँ। कि अभी मेरा ख्याल है कि 50, 55, 57, 57, 58 ओवर्स का खेल हुआ होगा। बहुत वक्त बाकी है। ये इसका इन्हिसार है कि आप कैसे खेलते हैं। हाँ। अभी पहला दिन है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए, चूँकि इंडिया की होम कंडीशंस हैं, उनके उसी हिसाब से उन्होंने अपनी पिचेस भी तैयार करते हैं, तो उनको फ़ायदा तो होम कंडीशंस का, होम ग्राउंड क्राउड का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये चूँकि पहला दिन है, हार जीत के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता चला जाएगा उस वक्त तक आप के जो सवालात हैं उनके ले जी आफिस साहब की बात हमेशा दुरुस्त होती है। 215 का स्कोर हो गया। अभी 7 आउट है, 8 आउट है। बेन स्टोक्स खेल रहे हैं अभी मेरा ख्याल है। रिदा, एक आप कुछ ना मुझे कह रही थी कि कोई 3 बड़ी खास खबरें हैं, कोई किसी का वीजा मिल गया है, कोई किसी की रैंकिंग आ गई है, जरा प्लीज बताएं वो क्या खबरें थी? बात कर रहे थे शोएब बशीर की, कह रहे थे उसको वीजा मिल जाए, आज मिल गया भाई। आपकी बात कबूल हो गई है। इसका मतलब रोहित शर्मा ने जो कल कहा था कि वो थोड़ा सा वो काश वो वीजा ऑफिस में होते, उनकी भी सुनी गई है, हमारी भी सुनी गई है। और बाबर आजम आईसीसी में 4th रैंकिंग पे आ गए हैं टॉप बैट्समैन। वाओ, 43, 215 पे 8। अभी साहब बाबर आजम रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। उसमें कौन सी बात है, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। नंबर 4 पे कौन सी बड़ी बात है, वो तो नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। क्या बात है, क्या बात है। रिदा, अवार्ड्स भी थे कल। हाँ, रचिन रविंद्रा ने आईसीसी का इमर्जिंग पाविंग अवार्ड है वो जीता है। रचिन रविंद्रा ने बहुत अच्छा खेला था वर्ल्ड कप, ये जो गुज़िश्ता बरस हुआ है इंडिया में, बहुत शानदार बैटिंग की थी, और ये आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत शानदार खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने जो लिया है, यकीनी तौर पर उसमें जो उनकी वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है उसको मद्देनज़र रखा है। उन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेली थी, और इतने आप लोग तवक्को नहीं कर रहे थे इस किस्म की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली रचिन रविंद्रा ने, और एक बड़ा उनका मुस्तकबिल अच्छा नज़र आ रहा है। इनक्रेडिबल इमेज कायम की है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अब ज़रा आईएलटी की तरफ। हाफिज़ साहब, कमिंग टू यू, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आईएलटी है 20, इसकी बहुत ज़्यादा जो एक कहने के जो पसंद है ना शाहीन का, जो एक ध्यान है वो ज़्यादा इस वजह से भी है कि शाहीन और आमिर का ड्यू, मतलब मैं भी कल देख रही थी कि इस हवाले से बड़ी बात हो रही है, बड़ी उनकी तस्वीरें जा रही हैं। आप इस ड्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है, और जहाँ तक लीग क्रिकेट का ताल्लुक़ है, आप ये देखें कि इन दिनों चूँकि उसमें आपको नुमाया लोग नज़र आते हैं ना, तो वो इंगेजमेंट बनती है उसकी। हाँ। अब अगर आप आईएलटी की बात करते हैं, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स जो हैं माजी के, वो वहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं। आप शोएब अख्तर को देख लें, आप वक़ार यूनुस को देख लें, वसीम अकरम को देख लें, आपको हरभजन नज़र आ रहे हैं, आपको वीरेंद्र सहवाग नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे खिलाड़ी हैं दोनों मुल्कों के, जिनका शुमार अपने अपने मुल्क के और अपने अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। और अगर आप खेलने वालों की बात करते हैं तो शोएब अख्तर और शाहीन आफरीदी की तस्वीर बड़ी वायरल हो रही हैं, ठीक है जी। आप अगर वायरल तस्वीर की बात करते हैं तो लोगों को बहुत भला मालूम हो रहा है कि आमिर और शाहीन इकट्ठा खेल रहे हैं, ठीक है। उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है एक दूसरे के बारे में कि कैसा लग रहा है। तो यकीनी तौर पर एक खुशकुन मंजर है देखने वालों के लिए।